शेफ मुनीस साहब कुछ कह रही थी। मैं ये कहना चाह रही थी असफर कि आपका जो भी इनकम है, अगर आप उसका कोई एक परसेंटेज, फॉर एग्जांपल 1% ही क्यों ना हो, ठीक है, अगर आप वो भी मुख्तस कर देते हैं ना एक नेकी के लिए, अल्लाह की राह में देने के लिए, चाहे वो कोई भी रीज़न हो, किसी के लिए भी हो, तो आप देखिएगा कभी भी आपके पास पैसा आना रुकता नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको वसीला बनाया दूसरों के लिए। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि कभी भी दुआ मांगो तो हमेशा अल्लाह ताला से ये दुआ मांगो कि अल्लाह पाक तू हमें इतना दे कि हम वसीला बने दूसरों को देने के लिए, ना कि ये हो कि कोई हमें दे आके। तो जब हमारी नीयत ये होती है ना कि हमें दूसरों की हेल्प करनी है, तो अल्लाह ताला हमें नवाजते हैं। अच्छा शबरी साहब, पता है मैं आपकी बात से काफ़ी हद तक मुत्तफिक हूँ, लेकिन ये एक जो साइंस होती है ना कि तुम इतना दो तो तुम्हें इतना मिलेगा, इसके अंदर भी एक लालच का अंसर आता है कि हम ये इस वजह से करें कि हमें वापसी मिलेगा, वापसी मिलेगा। मैं ये चाहता हूँ हमारे दिल में दर्द पैदा हो लोगों के लिए। हम लोग अगर एक अच्छी ज़िंदगी गुजारें तो जो लोग नहीं गुजारे उनको देख के हमें तकलीफ़ हो, हमारे दिल में दर्द पैदा हो, हमें एहसास हो कि हमारा बच्चा एसी की गाड़ी में बैठा है और दूसरे का बच्चा सड़क पे बग़ैर चप्पलों के भाग रहा है, उसके पैर में पत्थर भी चुभ रहे हैं, कांटे भी चुभ रहे हैं। ये दर्द हमारे दिल में होना चाहिए। आई थिंक जब ये दर्द, सिर्फ ये दर्द ही जो है, मुझे लगता है ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड लेकर आती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत से बच्चों को चप्पलें दे दो, घर छोड़ के दोबारा नंगे पैर भागना शुरू कर देते हैं। उनको ऐसी आदत पड़ी हुई होती है। ऐसा भी होता है। सर फकीर आते हैं, मैं एक मोहल्ले में चाय पीता हूँ खान का पठानकोट में, वहाँ 12 से 15 बच्चे मांगने वाली आती हैं और फिर रात को 2:30 बजे गाड़ी आती है जो सबको लेकर जाती है। सुबह 8 बजे एक आंटी माजूर है, उसको छोड़ता है उसका हस्बैंड जो भी बाइक पे, हमने खुद देखा, वो सिग्नल पे छोड़ के जाता है और रात को अपने जाते हुए भी देखा। वहाँ का एसएचओ हमारे साथ बैठ के चाय पी रहा था, एक एक रिपोर्टें दे रहा है सारे एरिया की। मैंने कहा क्या कह रहा है, कह रहा प्रॉपर कारोबार है ये, प्रॉपर मांगने वाला। अच्छा मैंने ये भी देखा आजकल नया ये ट्रेंड हकदार मारा जाता है बेचारा। एक नया ट्रेंड निकला हुआ है, देखा पठान बच्चे छोटे छोटे इतने से 2-2 3-3 साल के, आप उनको देखिए रोड्स पे जहाँ ट्रैफिक होगा वहाँ वो बच्चे खड़े होते हैं, वो बच्चे रो रहे होते हैं नॉन स्टॉप। और वो परफॉर्मेंस है, वो परफॉर्मेंस है, वो तो रो रहे होते हैं, कंटिन्यूअसली रो रहे होते हैं। जितनी बार देखा है हमने सिग्नल पे वो बच्चा रोते हुए देखा। और एक फालसे वाला पकड़ा गया था, न्यूज में भी आया, मैम फालसे गिरा देता यूं करके, सब उठाते हैं, सब उसकी मदद करते हैं, फिर वो फालसा अब पैसे दे रहे हैं, आगे जाके 2 स्टॉप आगे फिर उसने फालसे गिराते, उसने बोला इधर आ जा, 2 स्टेप पहले फिर गिरा, अब फिर गिरा, उसको पकड़ लिया। इस तरह मटके वाले भी चले थे जो रेडियां मटके की अपनी तोड़ देते थे, और एक मैंने इस तरह के भी देखे कि बकायदा अच्छी गाड़ी में, करोला गाड़ी में बंदा बैठा है और वो फ्यूल के पैसे मांग रहा है लोगों से कि मेरे पास पेट्रोल के पैसे खत्म हो गए। और कितने लोगों ने, वो रेंटा कार पे से गाड़ी लाता है और उससे डबल कमा के रेंटा कार वाले को देता है, घर चला जाता है। हाँ, बंदा से काफी आइडियाज दे दिए, आइडिया नहीं दिए, ये ऐसा हो रहा है, ये एक्चुअली हो रहा है। ये तो हम लोगों को बता रहे हैं कि इससे बचें। एक पुलिस वाला पुलिस में था, उसको निकाल दिया। क्यों निकाल दिया? वो पुलिस वाले जो चोरी की गाड़ियां पकड़ के लाते थे ना, वो उनको रेंट पे देता था, वो बंदे ने पकड़ लिया, अपने पुलिस वाले को पकड़ लिया, थाने के कमरे किराए पे उठा देते। थाना बना ऊपर फैमिली रह रही है, ऐसे चोर बना कौन है मैडम? ये हम सब हो रहा है, ये एक्चुअली। लेकिन एक दफा इतना फनी इंसिडेंट हुआ, मैं शूटिंग करने के लिए जा रहा था, इंटीरियर से जा रहा था, तो ऑफकोर्स वो रेंट कार्स होती हैं, उसके अंदर एक्टर्स जा रहे होते हैं, तो वो ड्राइवर साहब गाड़ी चला रहे थे, थोड़े से एज में ज़्यादा थे, और एक खातून है जो मम्मी का रोल प्ले करती हैं, तो वो आगे बैठी हुई थी, पीछे मैं बैठा हुआ था। वो कहती पीछे उनका ड्राइव करने से मोशन सिकनेस उनको हो रही थी। मैं पीछे बैठा था, गाने सुनते हुए जा रहे थे, एक सिग्नल पे रुकी तो एक साहब आए, वो बेचारे, वो अब फकीर मांगने वाला है, अब वो इतना नशे में था दोता कि वो आके ना शीशा नीचे किया। अब शीशा नीचे किया हुआ था, ऐसी बहुत सर्दी थी दिसंबर, तो शीशा नीचे किया हुआ, तो आके कहता है कि अल्लाह जोड़ी सलामत। अब वो ड्राइवर था, वो एक्ट्रेस बैठी, कैसे पैसा निकाल लेते मांगने वाले की। लेकिन एक इतनी फनी बात है, बहुत सारे इस तरह के लोग भी हैं जो गलत दुआ दे देते हैं, गलत दुआ दे देते हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि हम लोग ये जो अभी इसमत साहबा भी कह रही थी थोड़ी देर पहले कि हम लोग इस जांच में बहुत लग जाते हैं कि पैसा सही जगह जा रहा है, नहीं जा रहा। आप एक हद तक ये जांच पड़ताल कर सकते हैं, लेकिन फिर अल्लाह ताला आपकी नीयत ज़रूर समझते हैं, जानते हैं कि आपकी नीयत साफ़ है। सबसे पहले तो कहा यह जाता है कि अगर आपको किसी की मदद करनी है तो आप अपने ख़ानदान में तलाश करें, ख़ानदान के बाद फिर आप अपने दोस्त अहबाब उनमें तलाश करें, पड़ोसियों में तलाश करें, मोहल्ले में तलाश करें, और अगर आपको कोई नहीं मिल रहा तो फिर आप इस तरह की जो बेहतरीन फराई है, ज़्यादा पैसे आ जाए तो गायब हो जाए, वो आपको तलाश करते रहे।